दुनिया में बहुत सारे अनोखे प्राणी हैं, लेकिन उन अनोखे प्राणियों में एक प्राणी है जिसका नाम मधु है, तो सबसे अनोखा प्राणी। आपके सामने जो इस सभा में दिख रहा है वही लोग हैं। आपका ताल्लुक परिचय करते हैं। आपका नाम है जगन्नाथ यात्रा दास, JNP जलगांव में कक्षा 10वीं के टॉपर, 93 से 98 बैच में JNP जलगांव में टॉपर। फिर स्टेट बोर्ड चले, तो स्टेट बोर्ड में जाके 12th क्लास में भी सेक्रेटरी बोर्ड वहाँ पे काफी डिवीजन बोर्ड लगता है, तो उनका सेक्रेटरी था वहाँ पर 12th क्लास में। फिर आगे इंजीनियरिंग के सपने देखते हो तो एक इंजीनियर बीटेक किया हुआ, और बीटेक की बीजेपी या जो बहुत रिनोड इंस्टीट्यूट है मुंबई का, वहाँ से। फिर 8 साल एज ए ट्यूटर, मेंटर, लेक्चरर अलग-अलग कॉलेज में पढ़ाया। अभी आप बीटेक किया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है। इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग की डिग्री तो पढ़ाया कहाँ होगा? अब हम बस देख के तुम हमें तो जानते हैं इंजीनियर तो ये क्या है हमारे सामने। जब इंजीनियरिंग में 8 साल जब खबा किया तब उसके बाद समझ में आया कि मेरी मंजिल तो ये थी नहीं, मेरी मंजिल तो और नहीं है, मेरी मंजिल तो श्री हरि है, प्रभु है। तो जो मैं अपना नाता इस्कॉन से जोड़ दी। इस्कॉन दुनिया की भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे बड़ी लंबी चेन है, जिसके हजारों हजार मंदिर  पूरे विश्व में है। और बीटेक की बीजेपी या जो बहुत रिनोड इंस्टीट्यूट है मुंबई का, वहाँ से। फिर आगे इंजीनियरिंग में 8 साल जब खबा किया तब उसके बाद समझ में आया कि मेरी मंजिल तो ये थी नहीं, मेरी मंजिल तो श्री हरि है, प्रभु है। तो जो मैं अपना नाता इस्कॉन से जोड़ दी। इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी लंबी चेन है, जिसके हजारों हजार मंदिर  पूरे विश्व में है।
तो अब ये इतनी जर्नी, इतनी यात्रा करने के बाद अब ये फुल टाइम अपना स्कोप को दे रहे हैं और आज तक इन्होंने 186 नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चों से बात की है। 186 नवोदय में ये जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय समिति के 8 टीचर हैं, 8 टीचर में से 7 टीचर ये विजिट कर चुके हैं और वो भी मात्र 3 साल के इस जो पिछले 3 साल का 2022 के बाद से 23, 24, 25 उसमें ये इतने सारे स्कूल में विजिट कर चुके हैं। वो लोगों ने की संख्या है 1000 से ज्यादा पब्लिक स्कूल में जाकर अपने विषय पर बात कर चुके हैं और जिस चीज पर बात करते हैं वो सीबीएसई के सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आता है, सिलेबस में नहीं है। उस सब्जेक्ट का नाम है वैल्यू एजुकेशन। तो मैं चाहता हूँ कि संध्या जी का बर्थडे वो स्टेज पे आ जाए और सर से थोड़ा बैठा करें। अब आपके हमारे साथी आप लोग बैठ जाइए, चलो बैठ So first of all, I thank the principal sir, Shri Subhash Mihoria sir, or VP sir, Srinivas Mishra sir, and all teachers to give me the kind shelter and the opportunities here in Jabalpur of Madhya Pradesh. I wish you all good evening. I'm happy to be with you here at JNU Jabalpur after long time of my physics. मैं 1 महीना गैप लिया है इसमें, जो मैं अभी जन्माष्टमी था, कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर की सेवा होती है वो संभाल के मैं नवोदय के बीच करता हूँ पूरे देश में। मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आपको हिंदी चलेगा? इंग्लिश में अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं विदेश में आया हूँ, क्योंकि विदेशियों की भाषा तो है ही, तो अपनों के बीच में अपनी बात कहने के लिए अपनी भाषा ही उत्तम माध्यम होता है। दिल की बात दिल तक पहुँचती है। कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा नहीं, अपनी भाषा। इसलिए जो मोदी जी जो है पीएम, वो भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, विदेश में भी हिंदी बोलते हैं, ताकि उनको ये बताना है कि अपने देश की भाषा क्या है और मैं अपना संदेश जो दे रहा हूँ सब दुनिया में, तो देशवासी सुने जाने, ये उनका उद्देश्य होता है। हम भी आपके लिए हिंदी में बोलेंगे, चलेगा? तो नवोदय विद्यालय जो है, जैसे रंजित सर ने बताया कि एक अलग ही दुनिया है, एक बाहर की दुनिया होती है वो अलग दुनिया है और नवोदय अलग दुनिया है। हम तो केवल 5 साल थे नवोदय में, लेकिन वो 5 साल पूरे जीवन के काल में सबसे खुशी वाले, आनंद वाले, मज़े वाले दिन, वो दिन आपके आएंगे कभी पहले थे नवोदय के पहले। और नवोदय के शिक्षक जो मिले हैं, माता पिता जैसे उन्होंने हमें प्रेम दिया, ज्ञान दिया और ध्यान दिया, तो हम उनको कभी ना भूल सकते हैं ना भूले हैं। वैसे ही नवोदय जो है पूरे देश में एक बड़ा विशाल सुंदर परिवार है। आजकल मैं 7 जो नवोदय के विभाग है इंग्लिश के, उसके 18 राज्यों में जा चुका हूँ और इसी जो सदस्य वहाँ भी गया हूँ। तो इतना बड़ा प्रदेश देश का देखने के बाद भी मैंने अनुभव आया कि सभी अपने हैं। किसी ने मेरा ड्रेस नहीं देखा, ना पंजाब में देखा, ना हिमाचल में देखा, ना केरल में देखा, बंगाल में देखा, ना उड़ीसा में देखा। सभी ने ये नवोदय है तो अपना है, इसी भावना से मुझे स्वागत किया और अपना समझा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना समझ सकते हैं।
जैसे रंजित सर ने बोला कि ये अपने ही है, तो ये जो भावना सब जगह मुझे मिली है, तो अनुभव मिला है, तो उससे उत्साह मिला है। बाकी तो हमें पैसे कमाने की आवश्यकता भी नहीं है, हमने अपने जीवन का समाधान सुख पा लिया। जो भी आवश्यकताएं हैं तो बहुत कम है, मिनिमम, बहुत छोटी आवश्यकताएं हैं, और उसकी व्यवस्था तो भगवान से पहले ही किए हुए हैं। अपनी आवश्यकता क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है, एक जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे हम विश्राम कर सकें। अन्न, वस्त्र और क्या बोलते हैं, निवास, कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग बोलो। तो इसकी व्यवस्था सबके लिए भगवान पहले से किए हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि बिना पैसे के कैसे जी पाएंगे, ये भ्रम। बिना पैसे के तो सभी जीव जीती हैं, पशु, पंछी, कोटि कोटि जीव दुनिया में बिना पैसे के जीते हैं। वो भी अपना घर बनाते हैं, निवास बनाते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, और खुद को भी खुद भी जीते हैं। ये बात नहीं है कि बिना कॉलेज की सर्टिफिकेट के, बिना डिग्री के, बिना मॉडर्न एजुकेशन के, बिना पैसे के, जॉब के कैसे जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जीना मतलब शरीर को चलाना नहीं, जीने का मतलब है जीवन का आनंद पाना। ये आवश्यक है। बेटा आप भी बैठ जाओ, आप बैठिए। तो जीवन का आनंद पाना ये जीना है। बस जीते हैं। क्यों जीते हैं? कि मृत्यु नहीं आई है, अभी तक मरे नहीं हैं, जिए हैं, जीते हैं। ऐसा नहीं कि हम मरने के लिए जीते हैं, कि मरने की प्रतीक्षा में जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं हुई। हमें जीना है मतलब जीवन का आनंद और समाधान पाना है। और कब पाना है? जब जीवन है। ऐसा ना हो कि सोचे भविष्य में सुख मिलेगा, भविष्य में समाधान मिलेगा, सोचते सोचते जीवन बदल गया, लेकिन कभी समाधान नहीं मिला, जीवन का आनंद नहीं मिला। ऐसा ना हो। दुनिया में ऐसा आजकल देखा जाता है, लोगों की बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं, बड़ी मेहनत करते हैं जीवन में, वो पाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगा था कि वो जो चाहिए था मिलने से हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, वो नहीं होता है। क्यों? उन्होंने जो कामना की थी, जो उन्होंने पाया, वो नाशवान चीज़ है, थोड़े दिन का वो टिकने वाला चीज़ है, वो शाश्वत टिकने वाला नहीं होता है। हम जो चाहते हैं जीवन में आनंद, समाधान, 2 पल का नहीं, थोड़े समय का नहीं, हम चाहते हैं टिकने वाला। चाहते तो हैं, किसी को जॉब चाहिए अपने कॉलेज के बाद, तो लोग सोचते हैं यदि जॉब गवर्नमेंट का होगा और साथ में परमानेंट होगा तो अच्छा है। ये चाहते लोग, जॉब यदि गवर्नमेंट का होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, परमानेंट होगा तो अच्छा है, ऐसा सोचते हैं। ये अपना स्वभाव है कि हम जो भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? परमानेंट चाहते हैं। लेकिन दुनिया जो भी देती है हमें, वो क्या देती है? टेम्पररी देती है। हमें समझना चाहिए क्यों? तो दुनिया भी जो है, जो बनी है कुछ समय पहले और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाएगी, वो भी क्या है? टेम्पररी होती है। दुनिया ही टेम्पररी है, थोड़े समय का है, शाश्वत नहीं। दुनिया बनती है, एक समय उत्पत्ति होती है और फिर कुछ समय करता है, पालन होता है, मेंटेनेंस होता है, कुछ समय के बाद वो प्रलय के साथ नष्ट होता है। जैसे दिन होता है सूर्य के साथ, दिन में हम बहुत कुछ एक्टिविटी कार्य करते हैं और बाद में सब वाइंड अप हो जाता है। शाम के साथ, रात के साथ सब कुछ सो जाते हैं, सब कुछ नष्ट करके वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है। जब दुकान में लगाते लोग बाजार में, रात को शाम को दुकान बंद कर देते हैं। जैसे दुनिया की जो है शुरू होती है, एक समय बंद हो जाती है। ये जो मैंने कितना बताया, ये अपनी बुद्धि को जगाने के लिए कि हम जो चाहते हैं,
हम जीवन चाहते हैं, बुरा बन के नहीं चाहते, हम युवा बनाना चाहते हैं। यूथ, यौवन, युवा हम सदा के लिए चाहते हैं, यदि संभव हो तो हेल्थ, स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, सदा के लिए चाहते हैं, कोई बीमार होना नहीं चाहता है। लेकिन हमें जो बॉडी मिली, जन्म के साथ जो बॉडी मिली है, या हम जिस बॉडी में बैठे हुए हैं, वो बॉडी समय के साथ बूढ़ी बनती जाती है। इंग्लिश में इसलिए कहते हैं दिस बेबी, डॉक्टर के हॉस्पिटल में बोलते हैं दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं। 2 साल 2 दिन का बच्चा है, नया बच्चा, नवजात बच्चा है, नवजात शिशु है। ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि ये बच्चा जो है 2 साल 2 दिन का बूढ़ा है। दिस बेबी इज ओल्ड। इंग्लिश में से आप बोलते हैं इंग्लिश में आई एम सो एंड सो इयर्स ओल्ड। यदि आप लोग लिखोगे निबंध में ऐसे है कि आई एम 16 इयर्स ओल्ड, तो मैडम आपका नाम स्टार्ट करेंगे इसमें कि नहीं ये लिखना है ओल्ड। क्या बोलेंगे? ओल्ड लिखना। क्यों? हम समय के साथ मतलब जन्म से ही बूढ़े बनते जाते हैं, हमें ध्यान नहीं होता। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा जो आयु है, जैसे बोला महाराष्ट्र में बोलते हैं वाट बदले को बोलते हैं वाट, इसे मतलब ग्रोथ हुई, ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। समय के साथ बॉडी का ना ये करता है, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में कि वो नाश होता है, बॉडी का जो आयु है कम होता है समय के साथ। सब किसी का आयु 80 साल का है और आप उसका 50 साल हो गए तो उसका 50 साल का जीवन चला है। नहीं है बोलने का मतलब कि दुनिया का जो सत्य है वो ये है कि ये टिकने वाला नहीं है। जब अगर आप सुना होगा जिंदगी क्या सुना है? बोलो भाई, जिंदगी बढ़िया बनता है, लेकिन ये गाना नहीं है। हमें अपनी बुद्धि से जब बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि से हमें मतलब समझना है, मतलब इसका मतलब क्या है। हाँ, जीवन एक अच्छा सुंदर यात्रा है, लाइफ जर्नी, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जैसे अहमदाबाद जो प्लेन था उसमें सोचा था मैं लंदन जाऊँगा, उसने लंदन तो गया नहीं, निकल गया वहाँ पे अहमदाबाद में चले गए। हमें न्यूज़ सुना था ये सुखद घटना हुई। तो दुनिया का स्वभाव है तो क्या हो रहा है बोल नहीं सकते, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सत्य है। कभी बादल फटते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और सत्य क्या है? सत्य ये है, बच्चों का ध्यान नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं बच्चों, हमने इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना जीवन दे दिया है। 14 साल अपना जीवन से दे दिया, लाखों की कमाई हम कभी करते और लाखों कमाते। एक जब दुनिया की समाज की आवश्यकता देखा तो लगा कुछ सेवा करनी चाहिए। फिर जॉब है, जैसे नौकरी के लिए लिखा होता है कि शिक्षा आगमन और सेवा पर प्रस्थान उनको लिखा होता है। मुझे बचपन से आता है, अच्छा कि जो सुंदर सुविचार कोर्स लिखे होते हैं, मेस में लिखा होता है, स्कूल कैंपस में लिखा होता है, एंटी हॉल में लिखा होता है, इसको पढ़ता हूँ और इसका मतलब क्या है सोचता हूँ और पालन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हम इतना नहीं किए महोदय, किसका मतलब क्या है जो लिखा है? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, वो सुंदर लिखा है, सत्य है। सुख जो है बाहर की चीजों में नहीं है, फर्स्ट आने में सुख नहीं है, मेडल पाने में सुख नहीं है। लेकिन सुख क्या होता है? थोड़े समय का, थोड़े समय और दो पल का कोई इंटरनेट
और मेडल पाने से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता है ना। मैं हमेशा स्कूल में कॉलेज में काम करता और 7% में काम किया नहीं जो लगा था मुझे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में। हाँ बस एकेडमिक्स में फर्स्ट रैंक आने से टॉप करने से जीवन का समाधान मिल जाएगा जो लगा था वैसा नहीं। हमेशा कुछ जीवन में कमी है उसको मिसिंग है ये लगा कि क्या कमी है, समाधान क्यों नहीं, जीवन की समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है, ये प्रश्न मैं चाहूँगा आपका जो मन है थोड़ा सा ये नहीं मतलब शांत नहीं, उसके लिए हम 2 मिनट जो है प्रेयर करेंगे। तो उसका भी आपने बुलाया था लेकिन हम भी 2 मिनट का प्रेयर करेंगे कि ताकि जीवन की बात जो अपनी बात हमें समझने आए, हम यहाँ पे बोलने नहीं आए हैं, हम आपको एक अनुभव देने आए हैं। जीवन का समाधान जीवन का एक बता नहीं है अपने पास हम जो है जीव जिसे आत्मा भी कहते हैं, आत्मा जीव जो जीव है जो आत्मा इसका स्वभाव ही क्या है, आनंदमय। जैसे बोलते हैं हिंदू में आनंदमय अभ्यास कि बाय नेचर बाय डिफॉल्ट दिस सोल इज ब्लिसफुल। आत्मा क्या है, आनंदमय है, लेकिन हम आत्मा को न जानते हैं न मानते हैं, सोचते हैं मैं बॉडी हूँ, सोचते हैं समानते हैं कि जो आईने में दिखता है शरीर वो मैं हूँ, कि ना अपना नहीं, कि ना गाड़ी का है, बॉडी का नाम अपना नहीं, बाबा है ये गाड़ी के बॉडी की बात है, अपना नहीं बोलते नहीं, दिस इज माय बॉडी बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं आई एम द बॉडी। हम कॉमन सेंस से बोल समझ सकते हैं, हम बोलते हैं दिस इज माय बॉडी, माय हाउस इज शिवाजी, माय हाउस इज अराउंड बोलते हैं। वैसे ही माय बॉडी दिस इज माय बॉडी दैट इज योर बॉडी, बॉडी अलग है। हम इतना समझो, बहुत लोग दुखी होते, लोग बच्चे जो हैं आगे में देखते दुखी होते हैं, क्या बोलते हैं मेरा नाक ठीक नहीं, मेरा गला ठीक नहीं, मेरे बाल ठीक नहीं, मेरा साइज ठीक नहीं, हाइट ठीक नहीं, दुखी होते रहते हैं। क्या देखते हैं, बॉडी को देखते हैं। जैसे कि हम बॉडी ये समझना चाहिए, बड़ी चीजें समझने के लिए ध्यान दीजिए, ये बड़ी चीजें समझने के लिए अपनी पहचान बॉडी नहीं है जो समय के साथ पूरी बनती है, एक नष्ट होती है। हम वो है जीव जो अंदर बैठा हुआ है, जिस गाड़ी में बैठा है मालिक बैठा है। जैसे बॉडी में हम जो आत्मा है जीव जो जीवन का आधार, जिसमें जीव है उसमें महाजीवन होता है। जैसे बॉडी है, बॉडी में जीव नहीं, इसमें जीव नहीं है, क्या बोलते हैं निजी, क्या बोलते हैं निजी, इसमें जीवन नहीं। अपनी बॉडी में जीव है, हम क्या कहलाते हैं सजीव, क्या कहलाते हैं जो पेड़ पौधे सजीव कहलाते हैं। ये समझिए कि अपनी पहचान इतनी महान है कि वो परमानेंट है, परमानेंट बॉडी टेम्पररी देकर जिंदगी एक संघर्ष, जीवन क्या है, यात्रा है, बॉडी की गाड़ी है, हम जो है सवारी है, यात्री है। समझा जीवन बड़ा आसान हो सकता है। थोड़ा समय कम है तो हम चाहेंगे कि जो भी मैं बात बोलने वाला हूँ आप उसको अनुभव करें, क्योंकि happiness is not outside, happiness is not in the future, happiness is always with us now also, always with us। बस उसको अनुभव करने की आवश्यकता है, अपनी पहचान स्वयं को जानने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं बुरा ना बने, आत्मा कभी बुरी बनती नहीं है, इसलिए चाहते हैं, हम चाहते हैं सदा जिए, आत्मा कभी मरता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं सदा जिएगा। तो बॉडी नहीं, तो बेसिस से जो है हम बोलेंगे बस 2 मिनट जो है आप हाथ जोड़िए, दूसरे मिनट हम थोड़ा सा प्रेयर बोलेंगे, आपको अनुभव है
कि ये बातें केवल बोलने की नहीं है, ये अनुभव लेने की चीज है। हमने वो लिया है, जीवन का समाधान पाया है, तो पाया नहीं है। इतनी शक्ति हमें देता मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले रास्ते हमसे भूल कभी कोई भूल हो, दुर्ज्ञान के बोले तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी में हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या खुशियों के मांगे सभी को सौभाग्य अग्नि पर जाए मधुबन। ये बातें हम अनुभव ले सकते हैं। अनुभव हो गया कि अपना अज्ञान जो है नष्ट होने के बाद हमें जो शक्ति मिलती है वो हमें गलतियों से बुराई से बचाता और हमें नेकी बचाता। ओके, तो प्रेयर बोल देंगे आप हाथ जोड़िए। तो प्रेयर तो हम गाते हैं, लेकिन मुझे प्रेयर का बुलवाना है बोल हाथ जोड़िए। जिसका को अनुभव रहेगा यस कि ये तो सच है कि हाँ या ये नहीं किसने देखा है भगवान को। जैसे कि भगवान जो है मोबाइल जैसी चीज है, हाँ देख लिया नहीं, जैसे लोग बोलते भी हैं आत्मा को देखा है, वो मोबाइल जैसे टीवी से दिखती चीज नहीं है, वो हम स्वयं हैं। हम अनुभव ले सकते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना कॉन्शियसनेस। जहाँ पे चेतना है वहाँ आत्मा है। डेड बॉडी है, डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी है, उसका कॉन्शियसनेस नहीं होती। उसका बॉडी पार्ट्स है, हाथ है, कान है, कान है, आंखें हैं। एक डेड बॉडी में क्या नहीं है, चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा नहीं है। तो पहले कितने हैं बॉडी का? जीरो। देखिए मैं बोलता हूँ लाइट वैल्यू तो सबसे बड़ा वैल्यू लाइट का, लाइट वैल्यू अनंत है। क्यों? हम हैं बॉडी में, यदि हम नहीं होंगे बॉडी का वैल्यू क्या है? जीरो। माता पिता की बॉडी को संभालने नहीं है जब हम नहीं होंगे। तो समझिए हम बॉडी में हैं, वो कौन है? जीव। वो कितने हैं? जो नोवेल मैंने अभ्यास किया था, सबसे पता होना चाहिए सबको कि हमने नोवेल में ओम का साधना किया रोज 5 मिनट सुबह शाम। हम टीचर्स होते पीटी टीचर्स का हमें असेंबली में 5 मिनट शांति से लंबा ओम बोलने का अभ्यास दिए। थोड़ा वो करेंगे अपना वो है, आंखें बंद कीजिए, आंखें भटकाती है, आंखें झुका देती है, तो इसके आंखों से बचना चाहिए, गलत जगह देखना चाहिए। आंखें नजर रखना सही जगह होगी, आंखें बंद साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैं जो बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलता है। आपको अनुभव आएगा 2 मिनट भी हमने इतनी प्रामाणिकता दिल से मन से किया प्रेयर, तो मन शांत होता है, क्रिएटिविटी होती है, एनर्जी होता मन में वो भाग जाता है। पहले सुनना है, मैं जब बोलता हूँ तब सुनिए। बोलो
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे ब्रह्मात्मने हरे ब्रह्मात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आहिस्ता में आगे कर सकते हैं। तो हमने अनुभव किया है कि एक नया अच्छा शांति या प्रकाश हमें मिलता है यदि हम केवल नाम के लिए श्रद्धा से विश्वास से कभी स्कूल में भी प्रेम आते हैं सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु हम गाते हैं यस तो यो हम बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु तुम्ही हो साथी तुम्ही सहाय कोई तुम्ही हो नैया तुम्ही हो बंधु यस बोलना ये है हम जो गाते हैं वो केवल गाने के लिए नहीं है हमें समझाने के लिए है कि सत्य है कि हम भगवान के हैं नहीं तो हम मुझे किसके हैं बॉडी के भी हम थोड़े समय के मेहमान हैं दुनिया की मेहमान थोड़े समय के पता नहीं कितने समय के ये तो सच है दुनिया का सत्य है कि हम नहीं जानते हैं कि हम दुनिया में अपने फैमिली में बॉडी में कितना समय दे रहे हैं वो जानते हैं अबे भाई यहाँ कल क्या ये सच है ये दुनिया बड़ी अनिश्चित है लेकिन एक बात सत्य है निश्चित है कि हम
भगवान के हैं, भगवान जो नित्य है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है, नित्य। यस प्लीज, लास्ट वॉइस, अंतिम 5 मिनट बच्चों, लास्ट वॉइस, केवल 5 मिनट है, ध्यान। सभी स्कूल में जब इनका देश घुमा, लड़कियां जो होती है बहुत ही शांति से अलग से मन से सुनती है। लड़के जो होते हैं पता नहीं क्या होता है कि उनका दिमाग भटकता है। इसलिए स्कूलों में देखा जाता है कि टॉप जो है एलिमेंट बनते हैं, लड़कियां आगे टॉप करती हमें लड़कियों का आगे उनसे सीखना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। सबसे बड़ा बात होती है बच्चों, ध्यान दीजिए, लाइफ स्किल्स के विषय में सबसे बड़ी कला होती है सुनना। आज के समय में लोग सुनना नहीं चाहते, बस बोलना चाहते हैं। तो होता क्या है, बहुत ध्यान दे नहीं पाते। अंतिम 5 मिनट है, आपको सुनना है, भाई से सुनना है 5 मिनट, ध्यान दीजिए, अच्छे से बैठिए, ऐसा पीछे लेट के थोड़ा जैसे क्या दिखा रहे हो, तो ये जवाब करता है बुरा और ये आपने बताया सर बॉडी बुद्धि बनती है, थोड़े लोग नहीं, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो हमेशा ध्यान होगी, आत्मा पे बुद्धि है। तो ध्यान दीजिए कि स्वयं को जानिए, अच्छे से प्लीज be quiet, listen. ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल एकेडमिक साथ काम नहीं आना लोग क्या देखो, जब 8 साल टीचिंग किया टीचिंग कॉलेज में प्लेसमेंट के साथ कंपनियों का, तो लोग एकेडमिक्स को केवल कितना देते हैं 60%, आपको 90 हो 80 हो, वो लोग सोचते हैं ये 60 का लेवल का 60 अपर भी होगा, तो एक लेवल मानते हैं और वो अपनी टेस्ट लेते हैं। सभी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए अपनी अलग टेस्ट लेते हैं, इसको लोग देखना चाहते हैं आपका दिमाग कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच क्या है, आपकी विचार क्या है, ज्ञान ये क्या है, कितना वो वैल्यू है कितना 60%। ये मत सोचो केवल एकेडमिक से अपना जीवन महान हो जाएगा, नहीं। एकेडमिक्स के साथ साथ हमें जीवन के मूल्य, जीवन का कौशल, अपना व्यवहार, बिहेवियर ये अच्छा होना चाहिए। और समय से होता है बच्चों को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन थोड़े समय में तो निकाल भी देते हैं। क्यों? इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, इनका मूड जो है, भावना एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो दिक्कत होते हैं। कितने लोग बड़े हमेशा लोग की शिकायत करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलतियां करते हैं और जल्दी हवा। क्यों? उनमें बुद्धि तो था, एक जीवन मूल्य, जीवन का कौशल नहीं था। अंतिम बात ये हम स्वयं को जगाएं, ये स्वयं को जगाएं। बॉडी की आंखें भी होती है, लेकिन हम स्वयं आत्मा जो विवेक है, विवेक स्वयं, तो इसलिए हमें अपने स्वयं को जगाना है, अपनी बुद्धि को भी जगाना है, जिससे हम समझ सकते हैं आसानी से सही क्या है, गलत क्या है। अपना लाभ किसमें है, हानि किसमें है, समझ सकते हैं, सबको बुद्धि है, बस बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों में जो मानवीय आत्मज्ञान ये सबसे बड़ा महान ज्ञान है। जीवन में जितना भी ज्ञान है, सबसे महान ज्ञान आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। यदि हमें स्वयं का ज्ञान होगा तो आत्मा सुख, आत्म समाधान मिलता है।
जो आपने नोटिस किया कि लोगों में जो दो शब्द है प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, इसका मतलब यही है कि प्रज्ञान सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञान क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का क्या है? आत्मा। बोलते हैं वेदों में कहा जाता है अहम अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो हूँ। ब्रह्म मतलब आत्मा, बॉडी नहीं। तो बच्चों ये आत्मज्ञान हमें आत्मबोध देता है। स्वामी बोलते हैं विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं बल ही जीवन है, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। इंग्लिश में स्ट्रेंथ टू लाइफ, वीकनेस इज डेथ। बल कौन सा है बॉडी का? आत्मबल, स्वयं का बल। जो बोलते हैं जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, क्या चाहिए? आत्मविश्वास का स्वयं का विश्वास। क्या बॉडी विश्वास करेंगे हाँ मेरा वजन अच्छा है, कोई भी काम आएगा जीवन में काम आता है स्वयं का विश्वास, आत्मविश्वास। क्यों? आत्मविश्वास में संयम है, संयम। जिसमें विश्वास है उसका संयम है, और जिसमें संयम है वो शांत होता है। बिना संयम के शांति उतारने के लिए बाहर नहीं मिलती। संयम दिखाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी वाणी पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम। जीवन में महान बनने के लिए संयम बड़ा आवश्यक होता है। और संयम से शांति, जिससे शांति पाई वो जीवन में जो अच्छा पढ़ाई भी कर सकता है और सभी काम अच्छे कर सकता है। जिसका मन शांत है और बुद्धि तेज है, बुद्धि तेज है, शार्प है, जगी हुई है, उसका सब काम अच्छा होता है। जैसा सब काम अच्छा होगा उसे सुख मिलता है और आनंद मिलता है, मतलब समाधान मिलता है। तो बच्चों मुझे लगता है का समय हो गया है, आपका जो कैपेसिटी है खत्म हुआ है। देखिए एक लास्ट पॉइंट सुनिए। यदि आप अपना अच्छा पढ़ने में चाहते हैं, अच्छा जीवन में पढ़ना चाहते हैं, इतना कीजिए शिक्षक महोदय हैं उनका सम्मान कीजिए, माता पिता जैसे उनसे अच्छा सुनिए और ज्ञान दें। अपने जीवन को महान बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। मैं अपने विद्यालय के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी बच्चों को हाथ में